नेक्स्ट इज विनेगर प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है अभी बताया हूं, एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स कर्ड, चीज या योगर्ट प्रोडक्शन। तो कर्ड का याद रखना, कर्ड में कौन है अभी बताए हैं, बोलो। लैक्टोबैसिलस। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द चौथा नंबर, चौथा इज पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल। पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल, इसका मतलब क्या कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बताओ इसका मतलब क्या। बताओ 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 इसका मतलब क्या। अभी आया फरहान दौड़ते भागते। पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी पॉल्यूशन होता है पेट्रोलियम की वजह से, जैसे मान लो बहुत बड़ा बड़ा जहाज है, अभी ये जहाज तेल लेकर सऊदी से इंडिया आ रहा है समुद्र के रास्ते से, बट रास्ते में तेल फट गया, टैंकर फट गया, पूरा तेल फैल गया। तो उस जहाज पे क्या 1 लीटर 2 लीटर तेल होता है? पूरे देश को चलाने के लिए तेल लेकर आ रहा है वो, तो बहुत बड़ा तेल होता होगा, बहुत ज्यादा। तो लाखों लाख किलोमीटर के एरिया में तेल फैल जाता है समुद्र में। जाहिर सा बात, तो पानी के ऊपर तैरेगा तेल तो तैरता है, बट उससे होता यूं है कि अब जो फिश पानी के अंदर रह रही थी, उन फिशेस को अब उतना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता, प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रहा होता। ठीक है। जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमको भी किसी भी तरीके से इस पेट्रोलियम को हटाना है, नहीं तो दिक्कत करेगा, नहीं तो वहां पे सी वीड्स उगने देगा या इस तरह कोई चीज उगने देगा कि प्लांट को या फिश को खाना भी मिले। ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक स्पेशल हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से, एक हमने बैक्टीरिया बनाया, इसका नाम है स्यूडोमोनास पेट्यूडा। एंड दिस स्यूडोमोनास पेट्यूडा इज आल्सो नोन एज सुपर बग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको? बोल दो बोल दो बोल दो, बोलो। सुपर बग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। शाबाश, तुम्हारा आवाज गाना लग रहा है बच्ची। एंटीबायोटिक्स 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 दो है, बेसिट्रेसिन और दूसरा सब्टिलीन, जो बैक्टीरिया से मिलता है। बेसिट्रिसिन और दूसरा इज सब्टिलीन। बेसिट्रिसिन मिलता है बैसिलस लिचेनिफॉर्मिस से, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। एंड सब्टिलीन मिलता है बैसिलस सब्टिलिस। बट ये तो कुछ भी नहीं है। अब आइए मेन रेटिंग ऑफ फाइबर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो बच्चा लोग, ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ले लिए ले लिए स्क्रीनशॉट। बोलो बच्चों, अबे बोल, हुआ नहीं हुआ? अचानक से गूंगा क्यों हो गया? विभूति गायब है, कौन गायब हुआ है? कोई नहीं, चलो। यासीन आ हो रहा गया। है? हाँ हो गया। गुड 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 गुड। हो गया तो अच्छी बात है, हमको क्यों बता रहे हो? हो गया तो हो गया। चलो आगे। रेटिंग ऑफ फाइबर्स कितना नंबर था? 5। सिक्स्थ रेटिंग ऑफ फाइबर्स, इसका मतलब किसी को समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग ऑफ फाइबर्स? कई बार हम लोग फाइबर को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे मान लो जूट का बोरा देखे, ये जूट कहाँ से मिलता है? हेम्प प्लांट से मिलता है। अब इस हेम्प प्लांट का, या कभी कभी तुम लोग वो देखे, क्या बोलते हैं, केला का पत्ता।
बताना, केला का पत्ता देखे कि नहीं कभी? यस सर देखते। देखिए, केला का पत्ता यस सर। फाड़ के देखोगे तो उसका फाइबर धागा टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। यस देखिए सर। देखिए, अभी अगर मान लो हमको उससे धागा बनाना है या रस्सी बनाना है तो क्या उसको चुपचाप निकालेंगे और बोल देंगे रस्सी बन गया? नहीं छुपाना। प्रोसेसिंग करेंगे, हाँ। कई बार तो उसको आपस में लपेटते हैं, बट उससे पहले कई बार उसमें कुछ चेंज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, और उसी चेंज को हम लोग बोल रहे हैं रेटिंग ऑफ फाइबर। इसमें जो बैक्टीरिया काम आ रहा है इसका नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। रेटिक मतलब सर? रुक जाओ बता देता हूँ, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, FLUEROSCENCE, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। लिखो पहले इतना। रेटिंग ऑफ फाइबर्स अभी समझ में आएगा। सबको ये डायग्राम दिख रहा है स्पेशली? यस सर। ठीक, यस सर। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डायग्राम? यस सर। एक सेकंड रुको, तो उसको बड़ा कर दूंगा। ये रहा। ये जो दिख रहा है कोई जानते हो ये क्या है? व्हाट इज दिस? कहाँ? कहाँ गया? अब देखा है। कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है ये। हाँ, क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या है ये? सर कोई सर ये प्लम्बरिंग के काम में शायद आता है। ये पाइप। जूट है, जूट का बोड़ा देखे, जो गाय वाय को ओढ़ाते हैं ठंडा में, जूट यस है। सर। रेटिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि माइक्रोबियल एक्शन से ये, चूंकि जैसे देखो अभी जो एग्जांपल हम आपको दिए कि बनाना के पत्ते में, केला के पत्ता में जो होता है उसमें जो फाइबर है वो तुम अपने आप अलग नहीं होता, तुमको खींचना पड़ता है। बट जब आप रेटिंग ऑफ फाइबर करते हैं ना, उसको बैक्टीरियल एक्शन कराते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से, तो क्या होता है कि वो सेलुलोज और पेक्टिन को खा लेता है, डिकम्पोज कर देता है। अभी खुद सोचो, प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ है? सॉरी। सेलुलोज और पेक्टिन। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से ही बना हुआ है, और अगर वो सेलुलोज और पेक्टिन को यूज कर लेगा बैक्टीरिया, डिकम्पोज कर देगा, तो उसका जो भी फाइबर्स है सेल वॉल से आपस में जो जुड़ा हुआ है, सेल वॉल ही नहीं रहा तो कोई चीज जुड़ेगा? दो चीज नहीं जुड़ेगा, तो सारा फाइबर अलग हो जाएगा। तो रेटिंग ऑफ फाइबर का मतलब यही होता है कि आप सारे फाइबर्स को अलग अलग कर रहे हैं। आई गेस अभी आपको समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया? यस सर। नहीं आया तो हम कुछ कर नहीं सकते। तुम समझा दिए अच्छे से। नेक्स्ट इज कर्लिंग ऑफ लीव्स। अभी फिर से टेंशन हो रहा है कि नया टेंशन क्या आ गया? कर्लिंग ऑफ लीफ। चाय का नाम सुने? यस सर। चाय पत्ती। टोबैको का नाम खैनी तो सब सुना होगा, बिहार में रहते हो तो खैनी तो जानते ही होंगे। यस। व्हाट इज खैनी? ऐसे तो बहुत घिनौना दिखता है, बट चलो ठीक है। तो टोबैको का लीफ से बनता है ये खैनी, और चाय का पत्ती तो खुद ही टी का लीफ है। यहाँ क्या हो रहा होता है कि यहाँ उस लीफ को भी अलग अलग फ्लेवर के लिए प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेसिंग में जो बैक्टीरिया काम आता है उसका नाम है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। तो लिख लो, कर्लिंग ऑफ लीफ में पहला टी, एग्जांपल लिखिए माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, ये लास्ट सेशन है। सर स्फेरिकल होगा सर। क्या? बैक्टीरिया स्फेरिकल हाँ, होगा। कोकस है तो स्पेरिकल ही होना है। पहला लिखेंगे कर्लिंग ऑफ लीफ में, पहला ऑफ टी, चाय के लिए, चाय का पत्ती के लिए, तो उसके लिए लिखेंगे माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। एंड देन फॉर टोबैको बैसिलस मेगाथेरियम, टी के लिए बैसिलस कैंडिडेंस, और टोबैको के लिए बैसिलस मेगाथेरियम। लिख दीजिए ना, समझ नहीं आ रहा है। स्पेलिंग लिखो, हम बोल रहे हैं। 4T, 4T माइक्रोकोकस, MICRO, जैसे यहाँ लिखे ना कर्लिंग ऑफ लीफ, वैसे लिखो 4T और डैश देके
माइक्रोकोकस, MICROCOCUS, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, CANDIDANS, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। ठीक है, ये टी के लिए। अब नंबर बी डालो, बी टोबैको। टोबैको, और उसमें लिखो बैसिलस मेगाथीरियम। बैसिलस स्पेलिंग नहीं बताएंगे, तुम चाहे जो कर लो। और नेक्स्ट इज मेगाथीरियम, MEGA, पहले लिखो फॉर टोबैको डैश देखा बैसिलस, फिर मेगाथीरियम MEGA THERIUM, MEGA THERIUM, बैसिलस मेगाथीरियम। अभी बताओ कोई दिक्कत है तो बोल दो। नहीं सर। नहीं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, HR हो गया। थैंक यू वेरी अगला मच। टॉपिक लंबा है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। मतलब अगले क्लास में ये मोनेरा खत्म हो जाएगा, हम लोग प्रोटिस्टा में शायद इंटर कर जाएंगे। ठीक है, बहुत मजा बाकी है। चलिए एंड करो।